दूसरी तरफ हमारी तृषा जी, जो कि भाग करके अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के घर पर आकर रुकी थी, और गाड़ी उसने जानबूझ करके ऐसे रास्ते पर छोड़ा था जहाँ से 3-4 गलियाँ जाती थी, और ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल था ये पता लगाना कि आखिर वो कहाँ रहती है। अब वो भी डॉक्टर बनने वाली थी, दिमाग तो बहुत ही तेज़ था उसका। वो इस वक्त अपने मॉम से बात कर रही थी और अपनी फ्रेंड को ज़ोर से गले लगाए हुए उससे कहती है, आप ना बिल्कुल भी परेशान मत होना, हमारी सारा हमारे साथ है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये लड़की ना बहुत ही ज़िद कर रही है, कह रही है मैं कॉलेज ना जाऊँ और कुछ दिन रेस्ट करूँ। बट मैं ऐसा नहीं चाहती माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आज से ही अपना कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। पर इस बात पर ऑब्वियसली सुहाना जी भी उसे मना ही करने वाली थी, लेकिन तब तक उसके डैड जो कि फ़ोन लेते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, वैसे भी आपका शादी से कोई लेना देना नहीं था, आज आपके कॉलेज का पहला दिन है, आप जाइए अपने कॉलेज और कोई भी बात होगी तो हम उसे हैंडल कर लेंगे। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं बच्चे, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। त्रिशा धीरे से कहती है, पापा मुझे आपके साथ रहना था, इसीलिए तो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि मैं नीट क्लियर करूं और उसके बाद से अपना शहर ढूंढूं जहां पर मेरा एडमिशन हो सके। और एमबीबीएस कॉलेज तो मुझे इसी शहर का मिल गया, लेकिन लेकिन आप लोग मुझे चाहिए मेरे साथ, मैं इस चंडाल के साथ नहीं रहूंगी, चुड़ैल कहीं की। तभी उसकी फ्रेंड उसको मारते हुए कहती है, हाँ कितनी नालायक है तू, और फ़ोन अपने कान में लगाते हुए कहती है, देख रहे हैं ना अंकल, मैं बता रही हूँ मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं करता, इसको सुधार दीजिए। और मैं कह रही हूँ कि कल इतना फ्रस्ट्रेटिंग दिन था इसका, एक दिन रेस्ट नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, उसे रेस्ट करने की आदत नहीं है बेटा, उसे पढ़ने दीजिए, जाइए बेटा। और ये बात वो अपनी बेटी से बोल दिए थे। अब खुश होकर के तृषा, जो कि अपने बालों को दूसरी तरफ फ्लिप करते हुए कहती है, देखा मेरे डैड हमेशा मेरे सपोर्ट में होते हैं, और वैसे भी मैं कॉलेज जाऊंगी ना तो ये सारी बातें भूल जाऊंगी, और मैं कॉलेज का एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती यार। आई जस्ट वांट टू बी द बेस्ट डॉक्टर। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं इंडिया में डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मैं फॉरेन में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और अगर मैं फॉरेन में डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे उसके लिए क्लास तो करनी ही पड़ेगी ना। त्रिशा जो अपना बाल फ्लिप करते हुए अपनी फ्रेंड को देखते हुए कहती है, तो मैडम चलें, वैसे भी मैं कॉलेज का एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती। और यह सुनकर ज़ारा जो उसको समझाते हुए कहती है, बट यार तेरा कल का वैसे भी दिन कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा, और इन सारी चीज़ों के बाद एक दिन तो गैप बनता है तेरा, पर कोई बात नहीं, मतलब मुझे क्या टेंशन है, चल तैयार होते हैं। और आज वो बिना अप्रन पहने ही जाने वाली थी, क्योंकि वो कैसे पहनती, उसका अप्रन यहाँ पर था ही नहीं, उसे बस अपनी फ्रेंड का कपड़ा पहनना था। और वो जल्दी से अपने आप को रेडी करते हुए अपनी फ्रेंड से पहले ही तैयार हो गई थी, और लगातार अपनी फ्रेंड को चिल्लाए जा रही थी, सारा जल्दी कर यार, मोटी क्या कर रही है, कितना टाइम लगाती है तू। सारा जो कि प्रॉपरली अपने रूटीन को कभी मिस नहीं कर सकती थी, उसका स्किन केयर रूटीन, उसके बाद से उसके बालों को प्रॉपरली अभी सेट करना, और फिर पूरी तरह से रेडी होकर के अब वो प्रॉपरली तृषा के साथ बाहर की तरफ निकल चुकी थी। कैब जो कि उन लोग का पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। आराम से वो दोनों लड़कियां अपने अपने बुक्स लेकर के बैठ चुकी थी। वैसे तो आज तृषा के पास अपनी कोई किताब नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने भी अपने हाथ में एक बैग पकड़ रखा था, ताकि ऐसा लगे कि वो एक स्टूडेंट है। और कुछ सारा के ही बुक्स उसने अपने बैग में रखे हुए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला दिन ऐसा होगा। इतने भागा दौड़ी के साथ भी आज भी उसने अपना कॉलेज मिस नहीं किया था। और फिर वो धीरे से कहती है, आई होप कि पापा खुश हों, आज उन्हें अच्छा लगेगा ना कि आज मैंने इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी अपना क्लास नहीं छोड़ा। सारा धीरे से उसके कंधे पर आकर के टिकते हुए कहती है, अच्छा वैसे एक बात बता, तो क्या अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए हमेशा पढ़ती है? आई मीन क्या डॉक्टर बनना तेरा अपना ख्वाब नहीं था? ये सुनने के बाद थोड़ा देर तृषा शांत पड़ गई थी, और फिर अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहती है, डॉक्टर बनने में बहुत पैसा है, और ऑब्वियसली जिसमें पैसा होता है वहाँ तृषा होती है। अब धीरे धीरे करके वो कैब जो कि उनके कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और तृषा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन फिर कल की कुछ बातें उसे अचानक ही याद आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वो अपने आप को दोबारा से उस जगह पर महसूस करना चाह रही हो। लेकिन फिर वो खुद ही अपने दिमाग को समझाते हुए कहती है, हे क्या कर रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ क्या? ये सब सोचना गलत बात होती है, और वैसे भी वो दी के हस्बैंड थे, मेरे तो जीजू लगते,
और जीजू के साथ ही नहीं, नो, गलत बात। सारा जब किसको किसी ख्वाबों में खोया हुआ देखकर कहती है, त्रिशा बाहर निकल, क्या गाड़ी में बैठी रहेगी क्या? अब जाकर के त्रिशा को होश आया था कि वो तो पहले ही कॉलेज पहुंच चुकी है और कॉलेज से जैसे अभी उसने पहला कदम बाहर की तरफ रखा था, MBBS कॉलेज, जो कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, और इस कॉलेज के बाहर खड़े होकर के सबसे पहले तो उन दोनों ने अपने हाथों को एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ लिया था और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ज़ोर से स्माइल करते हुए कहते हैं, वाओ, वी डिड इट यार। सारा ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा था। वहीं अंदर से त्रिशा भी खुश होते हुए कहती है, हाँ यार, नहीं, फ़ोटो चाहिए मुझे, मेरे मम्मी पापा को दिखाना है। सारा जो कि उसको ज़ोर से पिंच करते हुए कहती है, फिर मम्मी पापा? तेरी लाइफ में तेरे मॉम डैड के अलावा भी कोई आता है? मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा। चल अब अंदर, आते वक्त फ़ोटो भी क्लिक कर लेंगे, वैसे ही लेट हो चुके हैं। उसको टॉन्ट मारते हुए धीरे से त्रिशा कहती है, बालों का संवरना तुम्हारा ख़त्म ही नहीं होता है, लेट तो होना ही था। उसकी बातों को सुन करके उस पर सारा भी हल्का सा नाराज़ होती है और इसी तरह से दोनों लड़ते फिरते अंदर की तरफ पहुंच चुके थे। फाइनली उन लोग का फर्स्ट ईयर क्लास, जिसके अंदर एंटर होते ही उन लोग को एक अलग सा एहसास होता है। सारा तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, मगर त्रिशा जो कि अपनी आंखों को बंद करते हुए सबसे पहले अपने मॉम डैड का चेहरा देखी थी और फिर हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, मेरे पा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और आज फाइनली मैंने उनका ड्रीम पूरा कर दिया। अब जल्द से मुझे बहुत ही बेस्ट डॉक्टर बनना है, पूरी दुनिया का सबसे फेमस डॉक्टर बनूंगी मैं, और इसका नाम जानेंगे डॉक्टर त्रिशा। तभी पीछे से एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न लड़की जो कि अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करते हुए अंदर की तरफ धीरे से आती है और फिर अपनी एक उंगली को इस वक्त वो त्रिशा के कंधे पर पॉइंट करते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, अगर आपका क्लास देखना हो गया हो तो ज़रा साइड हो जाएंगी, क्योंकि बाकी लोग को भी अंदर आना है। और अपने दोस्तों के साथ वो लड़की अंदर की तरफ जाने लगी थी। ये देख करके त्रिशा जो कि मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या है? हाँ, ये कौन सी मॉडल पीस आ गई है हमारे कॉलेज में? और एक बात बताओ, ये शॉर्ट कपड़ा अलाउड है क्या कॉलेज में? उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सारा कहती है, तू जाने देना यार, होती हैं हर क्लास में कुछ अजीबो गरीब चमकांडियाँ, जस्ट इग्नोर देम, भाव मत देना उनको, अटेंशन की भूखी होती हैं वो लोग। अब सारा और त्रिशा जो कि आकर के मिडिल सीट पर बैठ गए थे, क्योंकि फर्स्ट बेंचर तो वो लोग बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे, वरना टीचर उन लोग को पॉइंट करके पता नहीं क्या सवाल करते, और त्रिशा को इस तरह की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठने वाले थे और ये देख करके वो अपने हाथों को ले जा करके अपने फोरहेड पर रखते हुए कहती है, बाप रे, इतने सारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे हम। सारा उसका हाथ में अपना हाथ देते हुए कहती है, तू पागल है क्या, खामखा नर्वस हो रही है। अब सारे बच्चे जो कि अपने प्रोफेसर का इंतजार कर रहे थे, तभी आगे बैठी दो लड़कियां जो कि पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, हे यू। वो त्रिशा की तरफ ही देख रही थी। तभी सारे बच्चों का नजर जो कि शांत भरे क्लास में अचानक ही उन दो लड़कियों की आवाज़ की तरफ चला जाता है। त्रिशा उस तरफ देखते हुए कहती है, हाँ क्या हुआ? आगे बैठी लड़की त्रिशा की तरफ पहले तो घूमती और फिर उसे अपनी एक उंगली से इशारा करके बुलाते हुए कहती है, जरा इधर आना, तुमसे कुछ पूछना था मुझे। ये सुनकर के त्रिशा सबसे पहले सारा की तरफ देखी थी और फिर अपनी आईब्रो चढ़ाकर कहती है, ये मुझसे क्या पूछना चाहती है? मेरा चेहरा तो ठीक लग रहा है ना? क्या मैं दुल्हन लग रही हूँ क्या कहीं से? मांग में सिंदूर तो नहीं है? तभी सारा जो कि उसके कंधे पर धीरे से अपना हाथ टैप करते हुए कहती है, मैंने कहा ना, जस्ट इग्नोर देम, जाने दे। लेकिन तभी दोबारा से वही लड़की जो कि तेज आवाज में कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम ही को बुला रही हूँ, इधर आना जरा। जैसे उसने इतना तेज बोला था, क्लास के सारे बच्चे अब त्रिशा और उस लड़की की तरफ देख रहे थे। त्रिशा भी अब गुस्से में खड़े हुए कहती है, ऐसे कैसे चिल्ला रही है मोटी? लेकिन वो भी अपने बेंच से हिलने वाली नहीं थी। वो आराम से अपने सीट के पास ही हल्का खड़े होकर के पूछती है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रही है? वो लड़की भी अब खड़ी हो जाती है और त्रिशा की तरफ देखकर कहती है, तो वैसे एक बात बताओ, तुम क्या कॉलेज में घूसखोरी के साथ आई हो? इस बात को सुनने के बाद सारे बच्चे उस पर हंसने लगे थे, लेकिन त्रिशा अपना जबड़ा कसते हुए कहती है, तुम्हारी नज़र थोड़ी खराब है क्या? या फिर तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह होता है? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि यहाँ पर कोई घूसखोरी के साथ आ जाएगा? हाँ? जो अपने कंधा उचकाते हुए कहती है, नहीं, वो तुम्हारे पास एप्रिन भी नहीं है, ना तो तुम कहीं से स्टूडेंट लग रही हो। ऑब्वियसली मुझे लगा कि कहीं ज़बरदस्ती तो इस कॉलेज में नहीं आ गई किसी लिंक से।
और ये बोलकर वो हंसने लगी थी और उसके साथ इस बात पर सारे बच्चे भी उस पर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। ये देख करके त्रिशा भी अपना चेहरा हल्का सा नीचे की तरफ झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है और फिर से सारे बच्चे प्रोफेसर के आने का इंतजार कर रहे थे। और फाइनली अब कुछ टीचर्स जो कि एक एक क्लास में जा करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मगर अभी फर्स्ट ईयर में कोई भी टीचर नजर नहीं आ रहे थे। सारे क्लास में एक एक करके अब टीचर्स तो जाने लगे थे, मगर यहाँ पर तो कोई नहीं आ रहा था। ये देख करके अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के अंदर बेचैनी हो रही थी और साथ ही एक्साइटमेंट भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी कुछ स्टूडेंट्स टाइप ही लगने वाले शख्स जो कि ग्रुप बना करके उसी क्लास के अंदर एंटर होते हुए कहते हैं, ओह सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हाँ ओके गाइस, सो वेलकम टू द कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज। एक्चुअली सबका सपना होता है यहाँ पर पढ़ना, और देखो आप लोग का सपना पूरा हो गया। वैसे मेरा नाम नहीं पूछोगे? चलो इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए आप लोगों में। मैं बता दूं कि आई एम पूर्वी एंड मैं इस कॉलेज में 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग की काफ़ी ज़्यादा सीनियर हूँ, और सीनियर होने के नाते आप लोग को थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए ना, कम ऑन। तभी उसके पीछे खड़े उसके ग्रुप के बच्चे जो कि इशारा करते हैं सबको खड़े होने का, लेकिन कोई इस बात को समझ नहीं पाता। तभी पूर्वी नाराज होते हुए कहती है, कम ऑन गाइस, स्टैंड अप, थोड़ी रिस्पेक्ट शो करो यार। और जैसे उसने इतना बोला था, बच्चे सबसे पहले तो आपस में खुसर फुसर करते हैं और फिर खड़े हो ही जाते हैं। फाइनली त्रिशा जो सारा की तरफ देखकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? पहले दिन ये सब होता है? पता होता तो मैं आराम से सो रही होती। ओह गॉड। जैसे उसने इतना बोला था, जहाँ सारे लोग के बीच अभी शांति थी, तभी त्रिशा की आवाज़ पूर्वी के कानों में पहुंच जाती है और पूर्वी जो कि सारे बच्चों को साइड करते हुए कहती है, हे यो, हटो 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 हटो। ये किसने बोला इतने एटीट्यूड के साथ, वो भी पूर्वी के सामने? जैसे ही त्रिशा ने ये सुना था, वो अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहती है, आज मेरा मूड बहुत ज्यादा सड़ा हुआ है, या तो कोई बहुत बुरा सुन जाएगा या तो मैं किसी का। तभी पूर्वी एकदम से उसके सामने आ गई थी और फिर अपने बालों को अपने कान के पीछे लगाते हुए कहती है, या तो फिर आप क्या करेंगे मैडम? जैसे ही त्रिशा ने सारा की तरफ एक बार देखा था, सारा उसको बार बार अपनी आंखें सिकोड़ करके मना कर रही थी, अपने चेहरे को ना में भी हिला रही थी, लेकिन त्रिशा जो हल्का स्माइल करते हुए कहती है, सॉरी बेब, मुझसे अब कंट्रोल नहीं होगा। मेरी नर्वसनेस और मेरा गुस्सा दो अलग चीज़ है, और ये दोनों चीज़ को ट्रिगर कर रही है। मेरा गुस्सा और मेरी नर्वसनेस दो अलग चीज़ है, और इसने दोनों चीज़ों को ट्रिगर कर दिया है। और फिर त्रिशा जो कि पूर्वी की तरफ धीरे से आगे बढ़ती है और उसके चेहरे के बहुत करीब आते हुए कहती है, क्या हुआ, मेरा टोन बहुत पसंद आ गया क्या, जो इतना करीब आकर के मेरी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है? वैसे आई एम सो सॉरी मैडम, पर मैं आपकी तरह नहीं हूँ, इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं पढ़ने आई हूँ तो प्लीज़ मुझे पढ़ने दें, और आपकी कैटेगरी में जो लड़की हो ना, प्लीज़ उन्हें ढूंढ लें। जैसे ही पूर्वी ने इतना सुना था, आसपास के सारे बच्चे जो कि पूर्वी की तरफ देख देख करके अपने चेहरे को हल्का नीचे झुकाए हुए ही स्माइल कर रहे थे और साथ ही हंस भी रहे थे। लेकिन ये देख करके पूर्वी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहती है, हाउ यू डेयर टू से दैट, समझती क्यों तुम अपने आप को? तभी त्रिशा जो कि अचानक से कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सारा उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि अब सारे लोग शांत पड़ गए थे और सारा ने कुछ देख लिया था। वैसे तो सबने देख लिया था, बस लेकिन बेचारी पूर्वी को नहीं अंदाजा था कि आखिर सब लोग के बीच एकदम से सन्नाटा क्यों छा गया। उसे लगता है कि उसकी तेज आवाज ने सबके अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया है। अभी सारे बच्चे कुछ बोलने वाले थे, लेकिन तभी इस वक्त किसी ने अपना हाथ दिखा करके सबको शांत रहने का इशारा कर दिया था। आसपास काफी ज्यादा भीड़ थी और इस वक्त त्रिशा भी पूर्वी के ठीक सामने खड़ी थी, तो ऑब्वियसली त्रिशा को भी कुछ नजर नहीं आता कि आखिर अंदर आया कौन है, जिससे सबके बीच कुछ अजीब सी टेंशन नजर आ रही है। तभी पूर्वी जागी कहती है, क्या हुआ, कुछ कह रही थी तुम? ओह, डर लग रहा है कि पहले दिन कहीं रिस्टिकेट ना हो जाओ। बेबी गर्ल, ये डर जरूरी है और मेरे सामने तो बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट टाइम से कुछ सोचने से पहले सोच लेना कि तुम पूर्वी के बारे में सोच रही हो, तो अपने सोच को भी समझा लो, डर कर रहे, समझी? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सबसे पहले तो सारा से वो अपनी कलाई छुड़वाती है और इस वक्त वो पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ओके ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। देखो, तुम ना मेरा दिमाग खराब कर रही हो। होगी तुम सीनियर इस कॉलेज की, मगर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, समझी? अभी के अभी यहाँ से दफा हो यार,
वरना खामखा मेरा कराटे निकल जाएगा तुम्हारे मुंह पर। मेकअप करने के बावजूद भी थोड़ा बकवास ही लगेगा तुम्हारा। अब उन दोनों में हो रहा था घमासान युद्ध। पूर्वी जो एकदम से उसको गुस्से में घूरते हुए कहती है, हाउ इवन यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ हो कौन तुम? वो लगातार बोले ही जा रही थी और तभी पीछे से उसे धीरे से एक आवाज सुनाई देती है, शी इज माई स्टूडेंट एंड मे आई नो हु आर यू? पूर्वी के कानों में ये आवाज ठंडक की तरह एकदम से गूंज गई थी और वो बोलते बोलते एकदम से रुक चुकी थी। त्रिशा की भी नजर अभी उस शख्स को देख नहीं पा रही थी ठीक से, क्योंकि त्रिशा इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और लगातार अपने आप को शांत करने की कोशिश में उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। पूर्वी जो झटके से पीछे की तरफ मुड़ती और अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहती है, आई एम ऑल्सो योर स्टूडेंट सर, आई एम सो सॉरी। लेकिन तभी धीरे से उसके कानों में एक और आवाज आती है, नो यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज मैडम, आप तो सीनियर है इस कॉलेज के, आपके हिसाब से तो पूरा कॉलेज चलता है ना? सबको आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे भी। ये सुनकर के पूर्वी जो हल्का स्माइल करते हुए कहती है, सर प्लीज आप इस तरह मत बोलिए, आपका तो पूरा कॉलेज रिस्पेक्ट करता है सर, आप तो सबसे फेमस प्रोफेसर हैं यहाँ के। ये सुन करके वो शख्स हल्का सा अपने चेहरे पर स्मर्क लाता है और फिर पूर्वी की तरफ घूरते हुए कहता है, दैट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई क्लास। नेक्स्ट टाइम से मेरे किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर इस टोन में बात भी किया ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा रस्टिकेट का मतलब क्या होता है। गेट आउट। बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो गई थी बेचारी पूर्वी की। जहां उसका अलग ही रुतबा चलता था पूरे कॉलेज में, अब वो क्या मुंह दिखाएगी सबको, स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। सारे बच्चों के अभी चेहरे पर स्माइल आ ही पाई थी, लेकिन उससे पहले ही एक और तेज आवाज जो कि पूरे क्लास में गूंजती है, दिस इज अ क्लास, कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है जो कि सबके मुंह पर खी खी। लेकिन ये बोलते बोलते अब उनकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जो कि अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी और वो लगातार अपने मन में ही कुछ बोले जा रही थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था जब भी उसे गुस्सा आए तो वो उल्टी काउंटिंग शुरू कर दे। शायद उस लड़की को ये बीमारी थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और इसी वजह से वो अपने मुट्ठी को यूं ही कसे हुए बिना अपने सामने खड़े आदमी की आवाज सुनते हुए वो लगातार खुद की दुनिया में गुम थी। तभी उसके कानों में एक चुटकी भरी आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने दुनिया से बाहर नहीं आ पा रही थी। सारा भी उससे कहती है, कम ऑन क्या कर रही हो त्रिशा, सामने देखो यार, प्रोफेसर आ गए। प्रोफेसर जो कि अब फाइनली अपने मेन पोडियम के पास जाते हैं और फिर माइक को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, सिट डाउन एवरीवन। लेकिन जैसे अभी त्रिशा भी बैठने वाली थी सबके साथ, वो अपने हाथ से पॉइंट करते हुए कहते हैं, यो मंत्र पढ़ रही हो, कोई चैंटिंग चल रही है दिमाग में, तुम्हें क्या लगता है चैंटिंग तुम्हें बचा लेगी मुझसे? तभी त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नो सर आई एम सो सॉरी, अभी मेरी काउंटिंग फिनिश नहीं हुई है। मॉम कहती है जब भी गुस्सा आए तो उल्टी काउंटिंग शुरू कर दो, वही कर रही थी। नहीं कहाँ थी मैं, 85 59, हाँ 59 50 नहीं 59 58। वो लगातार इस तरह से बोले जा रही थी जिससे उसके मुंह पर लगता है एक मारकर, जिससे वो एकदम से अपनी आंख खोते हुए कहती है, मैं काउंटिंग कर रही। लेकिन फिर जल्दी से वो अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, सॉरी सर। लेकिन जैसे उसने सामने की तरफ देखा था, उसे एक और झटका लगता है और फिर वो धड़ाम से बिना प्रोफेसर के परमिशन के बैठ गई थी। तभी उस शख्स के भी चेहरे पर स्माइल आ गई थी जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस थी। सारे लोग जो कि प्रोफेसर के चेहरे की तरफ ही देखे जा रहे थे, आगे बैठी हुई वो लड़कियां भी, और आपस में गॉसिप करते हुए कहती है, उफ यार ये पढ़ाएंगे हमें, आई विश आज के बाद तो ये क्लास कभी खत्म ही ना हो। तभी सारा जो कहती है, क्या हुआ त्रिशा, खड़ी हो, मैंने सुना है अपने बड़े भाई से कि ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, प्लीज कम ऑन खड़ी हो जाओ वरना। तभी वो शख्स जो कि खुद ही त्रिशा की तरफ आगे बढ़ रहे थे और स्टेयर्स चढ़ते हुए फाइनली वो त्रिशा के बेंच के पास आकर खड़े होते हुए अपने हाथों को उसके डेस्क पर रखते हुए पूछते हैं, हेलो क्या नाम है आपका? जैसे ही त्रिशा ये सुनी थी वो अपनी थूक गटकती और फिर धीरे से कहती है, जीजू। खुद ही वो शख्स हल्का सा उसकी तरफ बेंड होते हुए कहते हैं, ये थोड़ा अजीब नाम नहीं है? तभी त्रिशा जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, माय नेम इज त्रिशा, मिस त्रिशा रावत, डॉक्टर त्रिशा रावत। उसको इतना घबराता देख करके धीरे से
वो शख्स अपने हाथों को ले जा करके उसके सर पर टैप करते हुए कहते हैं, आप ठीक तो है ना मैडम? नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा घबरा गई हैं। होप सो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर। पहला दिन है आपका, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा बीते। और ये बोलकर वो हल्का सा स्माइल करते हुए अब नीचे उतर चुके थे और फाइनली अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। और जब से जैसे ही वो इंट्रोडक्शन देते हुए सबकी तरफ देख रहे थे, उनकी नज़र फिर से आकर के सिर्फ त्रिशा पर रुकी थी, जो कि अभी भी किसी स्टैचू की तरह बस चुपचाप उनको देखे जा रही थी और खड़ी थी। वो धीरे से अपने माइक को पकड़ते हुए कहते हैं, सो हियर योर प्रोफेसर डॉक्टर अविराज मेहरा, आई एम गोइंग टू टीच यू। लेकिन फिर वो त्रिशा की तरफ देखकर कहते हैं, आपको मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन करना है? और अगर करना है तो प्लीज़ मुझे मेरे कैबिन में मिलना। मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। सिट डाउन। त्रिशा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, ओके सर। और वो बस चुपचाप बैठ गई थी। अब उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। और फिर वो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, दीदू तू कहाँ फंसा कर चली गई मुझे? अब क्या करूँगी? अब क्या करूँगी मैं? कहाँ जाऊँ? शिट यार, इन्हीं को मेरा प्रोफेसर होना था। मैं भी तो बेवकूफ़ हूँ, पूरी दुनिया में मुझे यही कॉलेज मिला था। क्या करूँ? आज जैसे तैसे उन लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका था और क्लास, जो कि हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन के साथ ही आज ली जाने वाली थी। ज़्यादा प्रेशर नहीं देते आज कोई भी प्रोफेसर बच्चों को, लेकिन फाइनली अब रिसेस का टाइम होता है, जब सारे बच्चों को थोड़ा सा ऑफ मिला था और वहीं सारे बच्चे जो कि बाहर की तरफ निकल रहे थे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर। तभी एक लड़की जो कि त्रिशा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हे आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे ज़्यादा रूड हो गई, बट तुम एप्रिल नहीं पहनी थी तो मुझे लगा कि, बट यार तुमने क्या जवाब दिया उस सीनियर को, मज़ा ही आ गया। वैसे मेरा नाम नताशा है। और ये बोल करके वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? त्रिशा जो कि स्माइल करते हुए कहती है, ऑब्वियसली, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और जैसे ही ये बोल करके उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, तभी एक प्यून आकर के तेज आवाज़ में कहते हैं, मिसेस त्रिशा, कौन है यहाँ पर? जैसे ही त्रिशा ने ये सुना था, सारे बच्चे उसी की तरफ देखने लगे थे। त्रिशा हैरानी से अपना चेहरा मोड़ते हुए कहती है, हाँ अब मैं वो। लेकिन तभी नताशा जो कि उसके गलों को हल्का सा पिंच करते हुए कहती है, ओ हेलो मिसेस, तुम मैरिड हो? सारा भी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, तुम सच में मैरिड हो? आई मीन तुम यहाँ पर भी मैरिड हो? नताशा जो कंफ्यूज होते हुए कहती है, व्हाट डू यू मीन बाय गाइस, यहाँ पर भी? आई मीन जो मैरिड होता है वो मैरिड ही होता है ना? त्रिशा कहती है, नहीं एक मिनट, शायद कोई कंफ्यूजन हुई होगी। अब सारा तुम क्लियर करो इसे, और ऐसा कुछ नहीं है। वो पियन के पास आते हुए कहती है, हाँ हाँ अंकल बताइए। वो पियन जो उसको देखते हुए कहते हैं, आप मिसेस त्रिशा हैं? वो धीरे से अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, नहीं आई थिंक आपको ना कोई कन्फ्यूजन हुई होगी, मेरा नाम सर त्रिशा है, मैं कोई मिसेस त्रिशा नहीं हूँ। ये बोलकर कि वो मुड़ी थी, लेकिन तभी वो पियन जो कुछ याद करते हुए कहता है, मिसेस त्रिशा मेहरा, मेहरा है आप? ये सुनकर के त्रिशा जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं, ओ नो, क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो पेड़ जो कहता है, नहीं नहीं, शायद रावत हैं आप। जैसे ही त्रिशा ने ये सुना था, वो झटके से पीछे मुड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं त्रिशा रावत हूँ। क्या हुआ, किसी ने बुलाया मुझे? ये सुनकर वो पेन कहता है, हाँ मेरे साथ आइए, आपको किसी ने बुलाया है, बड़े प्यार से बुलाया है। उनको जानती हैं क्या आप? ये सुनकर के त्रिशा कहती है, अंकल मुझे कैसे पता होगा आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरा तो फर्स्ट डे है ना यहाँ पर। वो पियोन भी कहता है, हाँ हाँ ये भी बात सही है, वैसे तुमको कैसे पता होगा? और वैसे भी वो इतने अकड़ो इंसान है, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। अच्छा तुम ये बात उनको बता ना बता, एक काम करो, वो तो एक काम करो, जो फर्स्ट वाला गेट दिख रहा है ना तुमको, उसी के अंदर घुस जाओ। ये सुनकर त्रिशा कहती है, घुस जाओ? क्यों घुस जाऊं? पियून हंसते हुए कहता है, अरे तुम तो बड़ी मजाकिया हो, अरे तुमको वही तो बुलाए हैं, जाओ जल्दी से, वरना उनको एक सेकंड का भी देरी बिल्कुल मंजूर नहीं है। डांट सुन जाओ कि पहला दिन है, रो दोगे एकदम। जाओ बेटा जाओ। उनकी ऐसी बातें सुनकर के त्रिशा घबराते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और कितनी ट्रेजेडीज बाकी है मेरे जीवन में। अब कौन बुला रहा है मुझे, और मिसेस त्रिशा मेहरा क्यों बोला गया मुझे? कहीं ये पियून भी तो नहीं जानते मेरी शादी के बारे में? नहीं नहीं, कोई नहीं जानता, ये तो राज है ना। और ये बोलकर वो धीरे से दरवाजे को नॉक करती है और अंदर की तरफ झांकते हुए कहती है, मे आई कम इन?
उसे आवाज़ आती है, कमन तो ऐसे पूछ रही हो जैसे हर काम मुझसे पूछ कर ही करती हो। अंदर आओ। ये आवाज़ सुनते ही सबसे पहले तो वो चाह रही थी, भाग ली त्रिशा, निकल ले यहाँ से, यहाँ मत जाना, अंदर तो बिल्कुल मत जाना यार। लेकिन तभी दरवाज़ा झटके से अंदर की तरफ खुल ही गया था और ये अविराज ने खुद खोला था, जिससे त्रिशा दरवाजे से टिकी हुई थी और अंदर की तरफ उछक जाती है और उछकते इसी तरह उछकते उछकते जाकर के अविराज के सीने के पास टिक गई थी और अपने हाथों को इस वक्त उनके सीने पर रखी हुई थी, जिससे उनकी धड़कनें काफ़ी अच्छे से उसे महसूस हो पा रही थी अपने हाथों पर। त्रिशा झटके से अपने आप को ठीक तरीके से खड़ा करती है और फिर अपने शॉर्ट कुर्ती को अच्छी तरह से खींचते हुए कहती है, सॉरी। लेकिन जैसे उसने इतना खींचा था अपने शॉर्ट कुर्ती को नीचे, खुद ही अविराज अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, अपने प्रोफेसर को सेड्यूस नहीं करना चाहिए। जैसे ही त्रिशा ने इतना सुना था, वो अपने क्लेविस की तरफ देखी थी, क्योंकि अब उसकी कुर्ती तो ये थी नहीं, ये तो सारा की कुर्ती थी और हल्की सी लूज थी। और जैसे उसने इतना नीचे उसे खींचा था, उसके क्लेविस जो कि हल्का हल्का रिवील होना शुरू हो गए थे। वो तुरंत ही उसे हल्का सा ऊपर की तरफ से ठीक करते हुए अपने बालों को आगे करते हुए कहती है, सॉरी, वो मेरा इंटेंशन। लेकिन तभी अविराज उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, पहचाना मुझे या फिर बिल्कुल नहीं जानती मुझे? त्रिशा कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो मेरे जीजू है ना। त्रिशा को तो अभी तक यही लग रहा था कि अविराज को तो कुछ नहीं पता होगा, लेकिन अविराज भी यही चाहते थे कि त्रिशा को भी ना ही पता चले कि अविराज को सब कुछ पता है। और वो धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, जीजू तो हूँ मैं तुम्हारा। अगर मेरी शादी तुम्हारी बहन से हुई होती तो। ये सुनकर धीरे से त्रिशा कहती है, अच्छा, तो नहीं हुई क्या? उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस तरह के सवाल क्यों कर रही है। उसे भी तो पता है कि आखिर उसकी दी से इनकी शादी नहीं हुई है। लेकिन फिर अविराज ने जो कहा था, त्रिशा एकदम से हैरान भी थी और साथ ही वो लगातार भगवान को थैंक यू भी कर रही थी। नहीं मतलब हुई तो, मगर वो मेरे साथ रहने को शायद तैयार नहीं थी। मैं वो चली गई मुझे छोड़कर। जैसे त्रिशा ने ये सुना था, अब उसकी ओवर एक्टिंग एकदम से शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्टिंग तो उसे आती नहीं थी, जो उसे आती थी वो थी ओवर एक्टिंग। और वो एकदम से मुंह बनाते हुए कहती है, ओह नो, ऐसा हुआ क्या? शिट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, दीदू क्यों भाग गई आपको छोड़कर? कहीं आपने उनको मारा वारा तो नहीं था ना? ये सुन करके अविराज जो त्रिशा की तरफ देख करके हंसना चाह रहे थे, लेकिन बस वो अपनी आंखों को यूं ही गड़ाए हुए हल्का हल्का स्माइल कर रहे थे और अपने हाथों को ले जा करके अपने कांच के काउंटर पर रखते हुए कहते हैं, हाँ बुरा तो बहुत हुआ, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने तुम्हें भी ये बात नहीं बताई थी क्या कि उससे मुझसे शादी करनी है या नहीं? त्रिशा ये सुन करके अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, वही तो, मेरी अपनी दी और मुझे कुछ नहीं बताती है। अगर मुझे बताया होता तो ये सब थोड़ी ना करना पड़ता। उसकी बातों को यूं खुसर फुसर करता देख करके अविराज उसकी तरफ हल्का बैंड होते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? धीरे से त्रिशा खड़े होते हुए ठीक से कहती है, नहीं वो कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि वो मुझे क्यों बताएंगी ये सब। अब भागी तो भाग गई, कोई बात नहीं। और वैसे भी सर, आप तो इतने फेमस भी हैं, डॉक्टर भी हैं और इतने बड़े कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो ऑब्वियसली आपको तो कोई मिल जाएगी, कोई भी। जैसे ही त्रिशा ने ये बोला था, अविराज उसकी तरफ धीरे से अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जिससे त्रिशा जो कि उनके काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी, और फिर धीरे से उससे पूछते हैं, कोई भी मिल जाएगी मुझे? धीरे से त्रिशा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मिल जानी चाहिए। और ये बोलते हुए अपने चेहरे को इधर उधर घुमा रही थी, जैसे कि वह शख्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। तभी धीरे से अविराज जो कि उसके गालों को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, फिर से कहो। जैसे त्रिशा ने सुना था, वो अपना मुंह से कोड़ते हुए पूछती है, क्या कहूँ? अविराज जो उससे कहते हैं, वही जो तुम कह रही थी, मेरी शादी मुझे कोई भी मिल जाएगी। त्रिशा जो कि फिर से अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बोला तो, आपको तो कोई भी मिल जाएगी, भूल जाइए। हाँ वैसे अब जाने दीजिए ना, आपको तो कोई मिल भी जाएगी और साथ ही अब आपकी वो वाइफ कितनी गलत बात है, बेकार ही थी वो। लेकिन जैसे ही अभी अविराज ने इतना सुना था, उनके हाथ एकदम से जाकर के त्रिशा के ईयरलोब पर टच होने लगे थे और वो उसे ज़ोर से मरोड़ते हुए कहते हैं, खबरदार जो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो।
त्रिशा जो अपने कानों को पकड़ते हुए कहती है, आउच, दर्द हो रहा है मुझे। धीरे से अविराज जो उसके कानों के पास आते हुए कहते हैं, मेरी बीवी के बारे में अगर कोई ऐसा कुछ बोलेगा तो उसे दर्द तो महसूस करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यह सुनकर त्रिशा धीरे से कहती है, तो क्या आप दीदू का पीछा नहीं छोड़ोगे? अविराज उसके थोड़ा और चेहरे के करीब आते हैं और फिर उसके चिन को हल्का सा अपने उंगलियों से पकड़ते हुए हल्का ऊपर की तरफ उठाकर कहते हैं, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ने वाला, और ऑब्वियसली जिससे मेरी शादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और जिससे मेरी शादी हुई है उसे मेरे साथ रहना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी और दिन, पर उसको तो मैं अपने साथ रख कर रहूँगा। जैसे त्रिशा ने सुना तो वो अपनी थूक अटक लेती है और फिर डरते हुए लगातार वो अपनी पलकें झपकाते झपकाते उन्हीं को देखे जा रही थी, और फिर धीरे से अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए कहती है, मतलब मैं नहीं बचूंगी क्या? वाकई अब कोई तरीका नहीं है बचने का? ये क्या मुझे उठा कर लेकर जाएंगे? नहीं जाऊंगी मैं इनके साथ। अविराज हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें क्यों ले जाऊंगा मैं अपने साथ? तुम थोड़ी ना हो मेरी बीवी, तुम तो मेरी आधी घर वाली हो ना, साली साहिबा। जैसे ही अविराज ने इतना बोला था, त्रिशा को अच्छा सा फील हुआ था और वो सुकून के साथ कहती है, हाँ हाँ, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? आपको तो मृदुल सी चाहिए ना, मैं तो सेफ हूँ। हाँ, मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ। और ये सोच कर ही वो अब धीरे से हंसने लगी थी, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि अंदर से तो उसे अभी भी डर लग रहा था। मृदुल दी ने बेचारी को ना जाने कहाँ फंसा कर रख दिया। हाँ, ये जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और आखिर कब तक और बचने वाली है त्रिशा अविराज से, और कब तक वो अपने आप को बचा कर रख पाएगी? क्या उसे वाकई अविराज अपने साथ लेकर जाने वाले हैं बहुत जल्द अपने घर? आइए आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है हमारी प्यारी त्रिशा के साथ, और सुनते रहिए रिप्लेस प्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।